फाइनली जो है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ चुका है एंड आज जो है वैकेंसी चार्ट वो भी पब्लिश हो चुका है और ये लास्ट राउंड है एमबीबीएस के काउंसलिंग का। इसके बाद जो बीडीएस में सीट्स बचती हैं वो सीएलसी एडिशनल राउंड में भी जाती हैं, बट इसमें यहीं तक सीटें फुल हो जाती हैं। ठीक है, अब मॉपअप राउंड की बात, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है। अब जो एमसीसी भी जो करा रहा था ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग, उसमें भी उसके अकॉर्डिंग ये चला था। अब इसके बाद जो चलेंगी तो इसमें सीट बचने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे ऑल इंडिया कोटा में अब जाएंगे ही नहीं ना। इसीलिए क्या होता है कि अब सीट बचने के चांसेस इसके बाद नहीं रहेंगे, बीडीएस में चलते रहते हैं। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो शेड्यूल आया हमारा, शेड्यूल पे क्या है कि अभी हमको 14 तारीख से है ना 16 तारीख के बीच में क्या करना है, हमको इसमें चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे, डीएमई पे जाओगे और लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड डाल के। और ये एप्लीकेबल कौन होंगे, जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड पे कोई भी कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है, वो ही एप्लीकेबल होंगे और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब तो चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का लिंक तो ओपन नहीं है। तो पहले से ही मॉपअप में जो रजिस्ट्रेशन लिंक थे उसमें हुआ हो या फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो वो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो कैसे करना, तो 14 तारीख कल है, कल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग ये कॉलेज की होगी जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इतने सारे कॉलेज वहाँ पर चॉइस फिलिंग पे आएंगे, इनको सेलेक्ट करना है। और इस जो आपको जाना है, जहाँ पर विजिट करना है वो भी कर सकते हो, ये सारे कर सकते हो, और जहाँ पर सूटेबल पास में है वहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो चॉइस फिलिंग। और सीट भी देख सकते हो किस किस कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इसमें कोई कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ है नहीं कि कैटेगरी वाइज इतना रिजर्वेशन, इतनी सीट इसको मिलेगी तो यही कैंडिडेट रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए बराबर है, मतलब ये अनरिजर्व्ड सीट है, किसी के लिए रिजर्व्ड ही नहीं है ना। तो कोई भी जाके ले सकता है। कोई भी जाके लेने का मतलब ये है कि ये लास्ट राउंड है और इस राउंड में कॉलेज के ऊपर ही ये दे दिया गया है कि वो कैसे भी करके अपनी कॉलेज की सीट फुल करें, वेस्ट नहीं होना चाहिए सीट। इसीलिए उन्होंने क्राइटेरिया भी हटा दिया, क्योंकि होता ना कि एसटी में कोई लेना ही नहीं चाहता प्राइवेट, अगर मान लो तो वो सीट खाली चले जाएगी, इसलिए वो सारी सीटें कन्वर्ट होकर क्या आ गई, जनरल में आ गई। ठीक है, तो ये सीटें हैं और क्राइटेरिया इसका यही है कि कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट में जैसे आप पहले चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, रियल टाइम मेरिट ऑन द डीएमई पोर्टल पे ही सब कुछ दिखाई देगा आपको। और 10 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसीज ऑन द कॉलेज शैल बी अवेलेबल। इसका मतलब है कि 10 टाइम्स नंबर ऑफ़ वैकेंसी, मतलब कि भाई एक सीट अगर है, ठीक है, तो एक सीट के लिए वो क्या करेंगे, 10 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ये नहीं कि एक सीट खाली तो एक ही स्टूडेंट को बुलाएं, 10 कैंडिडेट को वो एलिजिबल मानेंगे उसके लिए। अब उन 10 कैंडिडेट्स में जिसको प्रिफर्ड करेंगे मार्क्स के हिसाब से, या फिर कुछ कुछ कॉलेज डोनेशन के हिसाब से कर देते हैं, तो वो उस हिसाब से ही सेटल्ड होंगे 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो मिनिमम 10 स्टूडेंट रखे हुए हैं। बाकी चॉइस फिलिंग आप जो कितने भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके मार्क्स क्लोजली होंगे, जो अभी मॉपअप राउंड पे कट ऑफ क्लोज हुआ मार्क्स पे उसके पास में होंगे, तो उनको जो है ग्रीन कलर से शो होगा। जब वो ऐसे चॉइस फिलिंग करने के बाद उसमें जब पोर्टल पे देखेंगे तो वो एलिजिबल दिखाएगा उनको। ठीक है, तो वो रियल टाइम है, वो चेंजेस होते रहते हैं कैंडिडेट के हिसाब से। तो उस प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप जो है उस कॉलेज में विज़िट कर सकते हो। आप उन 10 टाइम्स स्टूडेंट में ही आए हुए, जैसे 5 सीट खाली हैं तो 50 स्टूडेंट को वो क्या करेंगे, बुलाएंगे। एक सीट के लिए 10 तो 5 सीट के लिए 50। ठीक है, तो उनमें से ही किसी एक 5 सीट हैं तो मतलब 50 को बुलाएंगे, लेकिन 5 का ही सिलेक्शन होना। लेकिन उतने में से कुछ लोग नहीं जा पाते या जा पाएंगे तो फिर उनका क्राइटेरिया सेट होगा, उसके बाकी स्टूडेंट को वो क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, वहाँ पहुँचने पे ही डिसाइड होगा ना, अब चॉइस फिलिंग पे नहीं। जो जाएंगे उनमें से देखेंगे कि 50 होना चाहिए, है ना, नहीं है तो फिर पिछले वाले भी करके 50 कर लेंगे एडजस्ट, और उसमें से 5 को डिसाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा। फिर रिपोर्टिंग एट द कॉलेज ऑनलाइन अटेंडेंस, रियल टाइम अटेंडेंस के लिए 17 से जाना है। ठीक है, कॉलेज क्या करना है, विजिट करना, भैया अटेंडेंस देना ना, कि हमारे फिजिकली अपीयर होना चाहिए वहाँ पर। रियल टाइम अटेंडेंस मेरिट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल पे, तो मेरिट रहेगी, है ना। और कॉलेज पे भी हो सकता है कि लिस्ट वगैरह हो, या फिर इसका प्रिंट आउट से ही वो देख सकते हैं। और एडमिशन तो होगा फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पर अटेंडेंस कम मेरिट के हिसाब से फिर वो एडमिशन दे देंगे 19 तारीख से। ठीक है,
तो वो सारा 17 से 18 के बीच में क्लियर हो जाएगा। रियल टाइम मेरिट चेंजेस हो सकती है, 17 के बाद जो नहीं आए तो 18 को फिर चेंजेस हो सकती है, वो बाकी आगे के स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। बाकी पिछले साल कुछ बच्चे गए थे ऐसे CLC राउंड पे, तो उनका यही कहना था कि जो शेड्यूल पे दिया हुआ वैसे ही सब कुछ हुआ था, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में डोनेशन सेट कर दिए थे, है ना। डोनेशन का मतलब ये है कि भाई उनको एडमिशन के लिए उन्होंने एक फ़ीस तय कर दिए थे, है ना, कि ये वाली फ़ीस जो बच्चा पेड करेगा हम उसको एडमिशन देंगे। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 5 कैंडिडेट हैं जिनको आप कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे हो, ये देख रहे हैं कि सिर्फ 5 कैंडिडेट हैं, है ना। मतलब 5 कैंडिडेट और एक सीट खाली एक ही है, तो भाई देना किसको है। अब ये तो फिर बोलेंगे कि वही पहले आया बाद में आया, उससे क्या मैटर है ना। मार्क्स देखेंगे, मार्क्स पे भी अगर पता चला कि हमको दे दो हम ये कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी के हैं, तो फिर उसमें कुछ सुनेंगे नहीं। तो कुछ कॉलेजेस क्या सोचते हैं कि यार 2 लाख फ़ीस कर दो इनकी, ट्यूशन फ़ीस में ही या तो मैनेज कर देंगे या फिर और कहीं और उसको किसी हिसाब से उनका अलग ही क्राइटेरिया रहता होगा अगर, तो वो नहीं पता। बट उस हिसाब से जो पहले पैड करता है उसको एडमिशन दे के बाकी को रिटर्न कर देते हैं। बाकी कैंडिडेट को बोलते हैं जाओ सीट फुल हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस में देखा गया, ऐसा स्टूडेंटों ने बताए हैं, बट कुछ सारे भी कॉलेजों में नहीं होता। और मेन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है पता है, कि अगर आप सारे कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर दोगे, सारे में एलिजिबल आ रहे हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, बट तुमको क्या है सारे कॉलेजों में विजिट करने में भी दिक्कत होगी ना। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में सारे कॉलेजेस तो नहीं विजिट कराओगे, इतने सारे कॉलेजेस हैं तो प्रेफर के हिसाब से ही आप जाओगे, है ना। और ऐसे कॉलेजेस पे जाओगे तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, जैसे टॉप का कॉलेज ले लिए तो ऐसा कॉलेज जाना चाहिए जहाँ पर पता चले कि यार वो जैसे कि हो सकता है रिलेटिव को भी पहुँचा दें फिजिकली, अगर उसमें एलिजिबल हैं और अगर वहाँ कैंडिडेट ही नहीं आ पाए हैं कुछ, तो ऐसा भी कर सकते हो अगर कैसे भी करके CLC में कॉलेज लेना है तो, है ना। इसका क्राइटेरिया ये है। और पैसे अगर हैं तो बढ़िया से डोनेशन दो, खटाकने को एडमिशन लो, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। और क्या डाउट रहते हैं इसके अलावा स्टूडेंट के, और 10 टाइम्स वाला मैंने बता दिया, और चॉइस फिलिंग ये शेड्यूल के अनुसार ही चलना मैंने बता दिया कि भाई ये पोर्टल पे कैसे कैसे करना, कब कब करना है और कब जाना है ना। ऑफलाइन फिजिकली अटेंडेंस वहाँ पर देना अपन को, ऑनलाइन अटेंडेंस, और फिजिकली कब जाना ये तो पता चल गया ना कि भाई यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर दिए, वैकेंसी अवेलेबल हो गई, फिर रिपोर्टिंग करना कॉलेज पे ऑनलाइन अटेंडेंस के हिसाब से, मतलब रियल टाइम अटेंडेंस जो मेरिट दिख रही पोर्टल पे उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल दिखा रहा तो कॉलेज जाना पड़ेगा, तो 17 तारीख को तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये इसके अलावा सीट मैंने बता दिया, ये है, कैटेगरी वगैरह कुछ है नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट लगते हैं इसके अलावा भी तो पूछ सकते हैं हमसे। और इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, या फिर उन्होंने मॉपअप राउंड स्किप कर दिया था, या फिर अभी उनको कॉलेज चाहिए ही और उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस वीडियो में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनको चाहिए कि कॉल पे हमसे बात करना है, तो नॉर्मली पैड काउंसलिंग ले सकते हो। नॉर्मली 500 पैड काउंसलिंग का चार्जेस है, डायरेक्ट कॉल करके एडमिशन तक आप हेल्प ले सकते हो। उसके लिए नंबर आपको अगर पैड काउंसलिंग लेना तो कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे 7247047988, ठीक है। इस पर कॉल करोगे अगर पैड काउंसलिंग के लिए, तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर MP नीट काउंसलिंग करके हमारा ग्रुप है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं इस साल के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है 2-3 साल से बना हुआ, जिसमें हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चे उसमें क्रॉस कर जाते हैं, फुल हो जाता है, जिसमें से इस बार भी हमारे पास से 400 से 500 बच्चे जो है उस ग्रुप से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के सिलेक्शन हुए हैं और उनको फ्री में काउंसलिंग मिली है, ठीक है। पैड काउंसलिंग में बहुत ही कम स्टूडेंट थे, 40-50 जिन्होंने लिए थे, जिनको थोड़ी दिक्कतें जा रही थी मतलब पर्सनल काउंसलिंग करने में, तो उनको भी कॉलेजेस मिला है। 50 में से शायद एक्सेप्ट 1-2 बच्चे ही होंगे जिनको नहीं मिला होगा। तो आप भी अगर टारगेट कर रहे हैं तो ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ अभी से, है ना। या लिंक नहीं है तो लिंक के लिए मैसेज कर दो, लिंक दे देंगे। और कोई भी हेल्प चाहिए अगर आपको तो वो कमेंट में भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।